एक दिन की बात है, दुनिया में सारे कोई परेशान थे और सारे को किस चीज़ के बारे में पूछ रहे थे पता है? ये सेल कहाँ से आया, ये हम लोग किस चीज़ से बने हुए हैं, ये जिंदा चीज़ किस चीज़ से बना हुआ है, ये ह्यूमन बॉडी किस चीज़ से बना हुआ है, ये पत्थर, हवा, पानी, सारे कुछ किस चीज़ से बने हुए हैं. सो द आंसर इज इन दिस चैप्टर. Every living thing is made from a basic unit of cell. So we're gonna start this chapter. What is a cell? What is a cell? So एक दिन की बात है, एक एक्सप्लोरर लिवन हुक जो अपना ये लिवन हुक जो अपने एक माइक्रोस्कोप से हमेशा एक सेल्स को एक्सप्लोर करते रहते थे. जिन्हें लिवन हुक इन्होंने ढूंढा, सेल से देखते थे और पता चलता है कि एक सेल के अंदर एक अलग ही दुनिया है. वो अपना खुद का एक एंटायर वर्ल्ड बना के रखा हुआ है जिसके अंदर सारा फंक्शन होता है एक सिंगल सेल के अंदर. जैसे कि एक अमीबा आ जाएगा जो सारा का सारा फंक्शन खुद करता है. एंड ह्यूमन बींग्स हम लोग भी सारे के सारे फंक्शन खुद ही करते हैं. बट हम लोग के अंदर मिलियन बिलियन ट्रिलियंस ऑफ सेल्स है जिससे ये फंक्शन होता है और हर एक सेल डूइंग देयर ओन फंक्शन एज यू नो. सो नाउ लेट्स जंप इन टॉपिक सेल थ्योरी. तो मैं इधर उधर बात नहीं करता हूँ, डायरेक्ट कहानी में चलते हैं यार कि दो मुसाफिर थे और उनका मैं नाम बताता हूँ. उसके अलावा तुम लोग खुद ढूंढना कि वो जर्मनिस्ट थे और फिर और जगह का नाम था वो तुम लोग बताना क्योंकि सारा कुछ मैंने बताता हूँ. सो एक का नाम था स्क्लेडन एंड था श्वान. ठीक है, एक थे स्क्लेडन थे तुम्हारे प्लांट के लिए थे, बॉटनिस्ट थे, एंड देन श्वान थे तुम्हारे जूलॉजिस्ट. सो इन्होंने देखा कि यार सेल जो है वो सेल से बना हुआ है, मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सेल से बने हुए हैं, सेल से बने हुए हैं. बट इन्होंने ये नहीं बता पाया था कि सेल बना किससे. देन किसका एंट्री होता है, हमारे वर्को साहब का, रुडोल्फ वर्को. सो इन्होंने कहा था ओमनी सेलुला ई सेलुला, इट मीन्स पुराने सेल से ही न्यू सेल्स बनते हैं. एज अ एग्जाम्पल अभी नीट हुआ था 2026 में, मैंने भी दिया था. बट नीट रीनीट omni neat reneat, just like an example. So the cell theory is concluded by these three main pillars. Cell is made from pre-existing cell and all living organisms are made up of cells. So simple questions are now overview of cell, the stadium map. माइक्रोस्कोप से ओनियन या फिर तुम चीक सेल निकालो एंड देन सी प्लांट सेल के पास एक स्ट्रॉन्ग रिजिड वॉल होता है, एनिमल सेल के पास नहीं होता है. तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों के पास होते हैं एंड ह्यूमंस एंड एनिमल सेल के पास सेल वॉल नहीं होता है. दिस इज़ अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन दिस. एंड साइटोप्लाज्म के बारे में तो सुने ही होगे. साइटोप्लाज्म क्या है भाई? साइटोप्लाज्म एक बाजार है जहाँ पे सारे के सारे रिएक्शंस होते हैं, सारा कुछ होता है. जितना भी सेल के अंदर रिएक्शन होता है, मेटाबॉलिक, एनाबॉलिक, कैटाबॉलिक, सारे कुछ तुम्हारा उसमें होता है सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर. एंड व्हाट इज द राइबोसोम? दिस इज अ प्रोटीन सिंथेसिस लाइक अ ब्लैक स्मिथ. जैसे कि ब्लैक स्मिथ काम करते रहते हैं उस तरह से राइबोसोम काम है प्रोटीन सिंथेसिस करते रहना. एंड देन फर्दर बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनल्स होते हैं जो कि सेल के अंदर मिलते हैं. तो इस चीज़ के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे. बट अभी चलते हैं हम लोग प्रोकैरियोट सेल्स के बारे में. प्रोकैरियोट सेल्स क्या होता है? प्रोकैरियोट सेल्स ऐसे सेल्स होते हैं जो कि तुम्हारे पुराने ज़माने के बुढ़े दादे के उस समय के मान लो सेल्स हैं. लाइक टेक इन द विलेजर्स, ओल्ड विलेजर्स मैन, उन्हें हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल्स कहते हैं. पहले बहुत ज़्यादा पुराना थे, सिंपल थे, किसी तरह कुछ नहीं था, सिंपल थे और छोटे भी थे. बट हमारे पूरे छोटे नहीं थे. आई एम जस्ट टेकिंग अबाउट द सेल प्रोकैरियोट सेल्स, नॉट टॉकिंग अबाउट पूरा. सो द मेन थिंग इज प्रोकैरियोट्स में जो न्यूक्लियस होता है वो मेम्ब्रेनस बाउंड नहीं होता है क्योंकि वो वेल डिफाइंड नहीं था. सो उसके अंदर डीएनए होता है बट वो सर्कुलर डीएनए होता है. इफ़ यू नो वेरी वेल, सर्कुलर डीएनए होता है. एंड डीएनए काम क्या है तुम्हें तो पता ही होगा, सबके ऊपर रूल जमाना. ऑल राइट. एंड इन यूकैरियोट सेल्स, सेल
nucleus is well defined. Eukaryote cells. Even this is a plant, animal, anything. प्लाज्मिड का नाम सुना तो होगा, जो क्या कहता है स्पेशल पावर देता है, जिनसे है जैसे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। प्लाज्मिड उनके पास होता है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। नाउ वी गोना अबाउट शेप एंड टाइप ऑफ सेल्स प्रेजेंट। सो 4 टाइप के होते हैं तुम्हारे शेप्स। फर्स्ट इज अ बैसिलस which is like a rod like villagers. Take them bacteria as a villagers. Bacteria is equal to villagers. So the rod like villagers present first number bacteria. Second is the coma, which is a almost round ball like villagers. And third is the vibrio, comma shape like villagers. And third is spiral dancer. Cell envelope में बहुत सारी चीज़ आते हैं प्रोकैरियोट सेल्स में। ग्लाइकोकैलिक्स थे, सेल वॉल थे एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो सब में होता है। बट इन सबका वर्किंग क्या था? साइटोप्लाज्म के अंदर नहीं, ये सब बाहर आते हैं। साइटोप्लाज्म के बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम क्या है? सबसे पहले इसे देखते हैं, देन बाहर जाएंगे हम लोग अंदर से बाहर। साइटोप्लाज्म एक स्मार्ट गेट कीपर की तरह है, गेट कीपर की तरह, जस्ट लाइक अ गार्ड। इन पर डिपेंड करता है कि ये किन्हें अंदर जाने दे रहे हैं सेल के, कौन अंदर जा रहा है कौन बाहर जा रहा है, ये सब कुछ ये कंट्रोल करते हैं। एंड सेल वॉल इज अ स्ट्रॉन्ग रिजिड वॉल लाइक योर होम बाउंड्रीज, ये रिजिड वॉल होता है। एंड देन गाइकोकैलिक्स स्लाइम कोट या फिर टफ कैप्सूल होता है, जस्ट लाइक अ जेली इज ऑन अ बॉल, जस्ट लाइक अ ग्लाइकोकैलिक्स। नाउ मेसोसोम, if you knows mesosome, what is mesosome? Folded temple, जहाँ रेस्पिरेशन और डीएनए रेप्लिकेशन होता है। मेसोसोम जहाँ डीएनए रेप्लिकेशन होता है, फोल्डिंग होता है, फोल्डिंग एरियाज होता है। एंड फ्लैजिला पिल एंड पिलाई एंड फिब्रिया, फ्लैजिला पिलाई एंड फिब्रिया help in almost 3 types: locomotion, movement and DNA exchange. So the flagella is to work for movement. फ्लैजिला का काम है मूवमेंट करना। पिलाई का काम होता है ब्रिज फॉर डीएनए एक्सचेंज, ब्रिज फॉर डीएनए एक्सचेंज। एंड देन फिम्ब्रिया बैक्टीरिया रॉक, एंड फिम्ब्रिया हेल्प इन अटैचिंग ऑफ बैक्टीरिया विथ रॉक और समथिंग, चिपकने में मदद करता है। इन डायरेक्टली वे में अगर कहें तो फिम्ब्रिया के थ्रू कोई भी अगर रॉक है, जस्ट टेक दिस रॉक एंड दिस इज अ बैक्टीरिया, दिस इज, ये जाके इसमें चिपक जाएगा, ये चिपक जाएगा, दिस इज बैक्टीरिया, इससे चिपकेगा, दिस इज फिम्ब्रिया, जिसमें छोटे छोटे बेसल टाइप से निकले हुए रहते हैं। राइबोसोम तुम लोगों को पता ही होगा कि 70S प्रेजेंट होता है प्रोकैरियोट्स में। एंड अगर इफ राइबोसोम प्रेजेंट इन RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम प्रेजेंट है तुम्हारा रेटिकुलम पे, देन दिस मेकिंग अ प्रोटीन, ओनली प्रोटीन। और इफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम नहीं है तो वो लिपिड बनाता है, एज यू नो। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट इंक्लूजन बॉडी, इनका काम होता है भाई स्टोरेज ग्रैन्यूल्स, ग्लाइकोजन, फॉस्फेट, गैस वैक्यूल, इन सबको ये स्टोर करते हुए। सो इन दिस चैप्टर दोस्तों, ये इसका पार्ट 1 है एंड पार्ट 2 कल आएगा। सो अगर तुम लोग को मुझे ये वीडियो अच्छा लगा है या इस तरह के कंटेंट तुम्हें पसंद, जिसमें मैं स्टोरी टाइप में चैप्टर टेलिंग करूँगा, एंड इस फुल वीडियो का एक PDF अपलोडेड है इन लिंक and in description, and a full chapter notes I also uploaded in this description, and also read these notes. and कल एक सेकंड पार्ट आएगा इसका, जिसमें हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं सारे के सारे टॉपिक्स जो बचे हुए हैं, क्योंकि वो है तुम्हारा कुछ ऑलमोस्ट माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन in detail we gonna explain this chapter, so don't worry, wait for it. And tomorrow almost 5 PM I'm uploading second part.